जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोग के लिए लेकर गए 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है और एक्सरसाइज 5.4 है। और ये डीसी यानी अवकलज गुणांक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंशियल बोलते हैं, यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। इसके पहले यदि पहले बार आप जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। यहाँ से आपका 12th क्लास के लिए 1 बजे एवरीडे दिन में लाइव क्लास वीडियो मिल रहा है। आज इसका वीडियो बना दे रहे हैं। इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो लाइव क्लास चला हुआ है, आपका चैनल में अपलोड है वीडियो, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए। चलिए आज पूरा कैसे क्लियर होगा, पूरे चुटकियों में क्लियर होगा। एक भी सवाल ऐसे नहीं होंगे जो छूट जाएंगे आपसे। क्या 12th क्लास का है, यदि y बराबर EX प्लस EX स्क्वायर प्लस EX के पावर 3 डॉट प्लस E के x पावर 5 हो तो dy/dx यानी हमें DC ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, जिसे अवकलज गुणांक हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में डिफरेंशियल बोलते हैं। वेरी सिंपल होता है। इसका नियम हम पहले ही बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका नियम है कि पावर आ गया था पावर में से घट जाता है, ये तो फर्स्ट नियम हो गया। फिर दूसरा नियम था कि पावर तो पावर छोड़ के रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए। इसके लिए एक 3 फॉर्मूला था, एक सिंपल हो गया और एक था u इंटू भी का और एक u/v का। चलिए यहाँ पे हमें क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, डी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब हुआ कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये इसका हिंदी हो गया। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पे क्या होता है। तो देखिए डीसी का संकेत है d/dx, हमारा क्या y है तो y लिख दिए, d लिख देते हैं, क्या दिया हुआ ex। तो ex देखिए e के पावर सब कुछ ना कुछ अपवाद होता ही है। जैसे आपको मान पढ़ चुके हैं साइन थीटा, तो साइन जो है से थीटा इसका कहाँ रहता है तो पीछे रहता है, लेकिन ई का जो से थीटा पीछे ना रह करके इसका थीटा कहाँ रहता है, माथा पे रहता है। तो कहने का मतलब कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे भी अपवाद है कि ई का पावर थीटा कहाँ होता है तो पावर में होता है। तो ई एक्स है यानी हमारा डी एक्स से सफेद तोड़े थे, यह स्वतंत्र है। प्लस फिर क्या दिया हुआ तो देखिए ई एक्स स्क्वायर, तो डी लिखेंगे ई का ई और एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स होना चाहिए था लेकिन क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर लगा दिया। कहने का मतलब ये स्वतंत्र नहीं हुआ। जब स्वतंत्र नहीं होता है तो सापेक्ष जाएगा। क्या स्वतंत्र है यानी थीटा को बटम भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर चला गया। अब डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो एक्स बच जाएगा यानी स्वतंत्र हो गया तो डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पे आप देखिए दूसरा तीसरा तोड़ लेते हैं, डी ई एक्स का पावर 3। फिर वही सवाल कि ई का पावर 1 सिर्फ होना चाहिए था लेकिन दे दिया क्या एक्स क्यू, यानी हमारे थीटा स्वतंत्र नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ बाबू नीचे, इसे जो स्वतंत्र है उसको नीचे लेके चले आए। अब डी एक्स क्यू लिख दिए, अब पावर छोड़ेंगे तो एक्स मिल जाएगा यानी डी एक्स। कहने का मतलब इसका नियम होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक थीटा को स्वतंत्र करेंगे नहीं तब तक तोड़ते जाएंगे। प्लस तो इसी प्रकार से आप डॉट कर दीजिए, यहाँ डॉट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डी ई एक्स के पावर 5 है, फिर से वही सवाल की के पावर 5 है यानी ये स्वतंत्र नहीं है तो एक्स के पावर 5 चला गया। अब ऊपर डी एक्स के पावर 5, देखिए 5 छोड़ेंगे तो एक्स बच जाएगा यानी डी एक्स हमारा हो गया। अब यहाँ से डीसी टूटा नहीं था, अब डीसी जा करके क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो फटाफट आप लोग बताइए कि ई एक्स का जो है तो ई एक्स का डीसी क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ई एक्स का डीसी और ई एक्स का इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। ये अपवाद पहले बताया कि ये अपवाद है, अपवाद हो गया। यानी देखे होंगे कभी कभी मैच जब खेलता है तो एक ऐसा व्यक्ति को रखा जाता है जो इधर से भी खेल लेता है और इधर से भी खेल लेता है। तो यहाँ पे भी है ये डीसी में भी ई एक्स का ई एक्स रह जाता है, इंटीग्रेशन में ई एक्स का ई एक्स रह जाता है, नहीं अपवाद में गिनती होता है। तो ई एक्स का क्या हो गया, ई एक्स हो गया डीसी, ई एक्स का डीसी क्या हो गया यहाँ पे तो ई एक्स का ई एक्स से रह जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे थीटा दिया हुआ माथा पे तो हमें इसे लेना तो नहीं, हमें ई का ना पहले इसको देखना ना। तो ई का ई एक्स का ई एक्स हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो एक्स स्क्वायर का नियम पढ़े हैं कि बहुपदीय रूप में कितना बड़ा पावर क्यों ना रहता है। तो पावर आगे चला था पावर में से एक घट जाता है, यानी 2 आगे चला आएगा, 2 में से एक जाएगा तो एक ही बच जाएगा ई एक्स का। तो ई एक्स का एक्स क्यू हो गया। अब ये इसका पावर आगे आएगा तो 3 पावर चला आएगा, फिर 3 में से एक जाएगा तो 2 बच जाएगा। प्लस डॉट है तो डॉट कर देते हैं, ई एक्स का ई एक्स हो गया यानी एक्स और 5 का 5, 5 आगे चला आएगा, एक्स का पावर 5 में से एक जाएगा तो 4। अब चाहे तो इसे एक बार और क्या कर सकते हैं, सजा करके अच्छी तरीके से लिख दीजिए, आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया, है ना एक जी। और यही सवाल आपको एग्जाम में क्या कर जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लिए होंगे। चलिए यहाँ से देखिए ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो गया प्लस ई एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, चाहे तो आगे लिखे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डॉट डॉट क्या दिया हुआ
तो e के पावर x पावर 5 और इधर 5x के पावर 4। चलिए 5x के पावर 4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो है ना जी, कोई भोरी नहीं होगा। तो चलिए इसे फटाक से ऐसे कीजिए ना कि इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को ले लिए हैं और देखिए कैसे बनेगा, एकदम सवाल चुटकियों में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। सिर्फ वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे सीख जाएगा से। चलिए तो सबसे पहले कुछ दिया हुआ नहीं रहता तो हम y लेट, यानी लेट मतलब माना कि होता है y मान लेते हैं, क्योंकि हमें dy/dx ज्ञात करना रहता है। चलिए हो गया कंप्लीट। अब फिर से वही सवाल क्या लिखेंगे, सबसे बताइए फटाक सा कि डी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा हमारा, तो d/dx हमारा इधर y है तो y कर ले d, तो पहले बट्टा में dx नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले अगर आपको जब सिंपल रहता तो dx डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर सिंपल नहीं हो तो पहले ऊपर वाला बैठाएंगे और बाद में देखेंगे क्या क्या छोड़ा है हमें। तो रूट अंडर e के पावर x रूट x है। अब नीचे क्या होगा, तो देखिए d लिख दिए और x का स्थान पे क्या लिखेंगे। तो नियम पढ़े थे कि पावर हो तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि पावर छोड़ेंगे तो e के पावर x थोड़ी है, रूट ना है, यानी पावर छोड़ेंगे तो क्या बचेगा e के पावर रूट x। अब ये कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा e के पावर रूट x। अब बताइए कि e के पावर x होना चाहिए था, लेकिन रूट लगा दिया तो फिर स्वतंत्र हमारा नहीं हुआ, फिर कहाँ चल जाएगा ये, तो सापेक्ष में चला जाएगा। और ये फिर कहाँ चल जाएगा, तो रूट में, अब ये ऊपर चला जाएगा। अब रूट छोड़ेंगे तब x बच जाएगा, नहीं अब हमारा जा करके क्या हुआ, ये स्वतंत्र हो गया। तो पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, बताइए कि रूट का डीसी क्या होता है। ये रूट के अंदर को छोड़ दीजिए, आप रूट का डीसी क्या होता है। तो रूट का डीसी पढ़े होंगे 1/रूट अंडर ज्यों कहते हो, यानी 1/2 रूट अंडर ज्यों कहते हो। तो रूट अंडर ई रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट अंडर ज्यों कहते हो गया। ई एक्स का डीसी तो ई एक्स का ई एक्स, तो रूट है तो रूट लगा दिए, क्योंकि ये तो हमारा थीटा के रूप में दिया हुआ। रूट का डीसी फिर से वही 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों हो गया। dy/dx सजा के लिख लेते हैं, तो 2 दूना कटेगा नहीं, 2 दूना 4 हो गया। और ऊपर में क्या आपका ई रूट एक्स हो गया, नीचे में आपका क्या आ गया, रूट अंडर ई रूट एक्स, और फिर आ गया इधर कितना, रूट एक्स। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो है भारी नहीं ना, भारी है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा A to Z। चलिए इसे भी फटाक से आप कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा आज। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला सवाल ले लिए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा गया है, कैसे बनेगा, बस वही रूल नियम है। सबसे पहले कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम y कर लेते हैं, क्या हो जाएगा लॉग, और देखिए लॉग x, कहने का मतलब हुआ कि लॉग x देना चाहिए था, लेकिन थीटा की जगह पे ही लॉग लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा थीटा स्वतंत्र नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए वही से आप सवाल डी विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड समझ गए होंगे। क्या लिखेंगे, d/dx, इधर हमारा y है तो y लगा दिए। चलिए d लगा दिए, क्या लिखेंगे, तो लॉग, इधर क्या लॉग x। कहने का मतलब क्या पढ़े अभी कि पावर तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र नहीं है क्योंकि लॉग x होना चाहिए, लेकिन लॉग x लगा दिया, ये स्वतंत्र नहीं है। तो आ जा बाबू नीचे लॉग x, अभी ऊपर भेज देंगे लॉग x। बताइए, नहीं तो इसका पावर है नहीं तो रूट है, लेकिन थीटा हमारा x तो स्वतंत्र है तो dx हो जाएगा। चलिए बहुत सिंपल है एकदम, देखिएगा क्या होगा। तो लॉग का डीसी क्या होता है, ये छोड़ दीजिए आप पीछे क्या सो, लॉग का डीसी 1/x, तो 1/x का स्थान पे क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा, और लॉग का डीसी 1/x हो गया। ये आपका हो गया आंसर। तो सजा के लिख लेते हैं, 1/x आगे कर लेते हैं और फिर क्या दिया हुआ, तो लॉग x, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी तरीके से सिर्फ आपको समझने की कोशिश करना है। आप इतना इजी कॉन्सेप्ट, बेहद इजी कॉन्सेप्ट है ये, एक भी सवाल आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और इसके पहले हम टोटल A to Z इन्वर्स का क्लियर कर लिए हैं, और ये आपका डीसी चल रहा है, और सेकेंड मैथ में इंटीग्रेशन का जो रुका हुआ है, इसके बाद हम पूरा शुरू से लेकर के जहाँ तक छोड़े थे वहाँ से लेकर के इंटीग्रेशन का टोटल वीडियो मिल जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला, यदि आपको एग्जाम देना है 2022 में तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद करेगा टोटल। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए साथियों फिर से वही सवाल लेकर के आ गए हैं, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। कैसे ईजी है, तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं तो y लेट मानेंगे, cos x हो जाएगा, बटा में log x हो गया। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं u/v का, बताइए फटाक सा क्या होता है। तो इसे तो सबसे पहले लिख देंगे डी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, समझ रहे होंगे, d/dx, इधर y है तो y। बताइए कि एक फॉर्मूला है बट्टे में है ना, तो बट्टे का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसे तो आप पढ़ चुके हैं u/v। एकदम सिंपल भाषा में याद कीजिएगा, क्या
निचले हल्का ज्यों का त्यों, ऊपरे हल्का का DC, माइनस का चिन्ह ऊपरे हल्का ज्यों का त्यों, निचले हल्का का DC, अब बटा निचले हल्का का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीका। 2-3 बार कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, फटाक से याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। या यही सवाल को 1-2 सवाल को बट्टे वाले सवाल को आप बना लीजिएगा, पूरा क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। देखिए यहाँ पे निचले हल्का ज्यों का त्यों, ऊपर हल्का का DC, तो D लगा देंगे, D बटा DX, क्योंकि हमारा सिर्फ cos x दिया हुआ है। निचले हल्का ज्यों का त्यों, ऊपर हल्का का DC, माइनस का चिन्ह ऊपर हल्का ज्यों का त्यों, निचले हल्का का DC, तो D log x, ना तो पावर है ना तो रूट है, थीटा x है तो यानी dx हो गया, बटा निचले हल्का का होल स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर, dy बटा dx हो गया। बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। देखिए log का log, ये तो d लगा हुआ नहीं कि DC तोड़ना है, d लगा हुआ, इसका cos का DC माइनस साइन हो जाता है, माइनस cos का cos, log का DC बताइए फटाक से क्या होता है, तो log का 1/x हो जाएगा। यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो आप यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिएगा या ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, देखिएगा कैसे क्या होगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, dy बटा dx क्या होगा, नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा, एक और x का एलसीएम लीजिएगा तो x यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस से बाहर चला गया तो x और log x हो गया, और यहाँ से साइन x का साइन x, माइनस है बीच में तो माइनस रहेगा, एक्स एस कटिएगा क्या हो जाएगा इधर cos x, और मेल एन के एक ही नीचे था इसलिए नीचे रह जाएगा log s स्क्वायर x। यही आपका क्या हो गया, वो आंसर हो गया। है रे जी, तो बेहद ईजी है, टोटल ईजी है, सिर्फ समझिए आप, पूरा का पूरा आपका क्लियर। एक सवाल और इस लेसन में बचे हुए, इस लेसन को हम समाप्त कर देते हैं, आज ही समाप्त कर देते हैं। इससे भी आप ऐसे करें, स्क्रीनशॉट एकदम फटाक से ले लिया कीजिए। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल बचा हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है सभी, क्योंकि यही सवाल आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और यही सवाल आता है। अब बताइए कोस के जगह पे साइन रहेगा तो नहीं बता पाइएगा, बता दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई बराबर डायरेक्ट ले लेते हैं, कोस फिर क्या है log x प्लस EX। क्या सवाल है, देखिए कैसे बनेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले तो DC विथ रिस्पेक्ट x ऑन बोथ साइड, dy बटा dx। बताइए d लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा, तो हमारा cos और log x प्लस EX। कहने का मतलब हुआ नहीं तो पावर है नहीं तो रूट है, लेकिन थीटा स्वतंत्र नहीं है। कैसे स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि cos x देना चाहिए था या cos थीटा देना चाहिए था, लेकिन x ना दे करके log दे दिया, तो कहने मतलब स्वतंत्र नहीं है। तो आज जो सापेक्ष आ गया बट्टा में, तो एक आएगा थोड़ी, पूरा थीटा है तो पूरा चला आया, अब ये कहाँ चल जाएगा गुना में, तो d log x प्लस EX। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भी हमारा log में ना तो पावर ना तो रूट है, थीटा के रूप में x है और e के पावर भी x है, यानी स्वतंत्र हमारा हो गया। क्या हो जाएगा देखिए फटाक सा, log cos का DC क्या, तो cos का DC होता है माइनस साइन, ये आपका थीटा में है तो थीटा जैसे था वैसे लिख देंगे। क्या होगा, log का DC 1/x हो जाता है, और EX का क्या पढ़ लिए, तो EX का EX, यही ना पढ़े, बटा में कुछ नहीं तो एक है, dy बटा dx। क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन इधर से log x और प्लस में EX, और x एलसीएम लीजिएगा तो बटा में x हो जाएगा, इधर क्या आ जाए 1 प्लस x इंटू EX। यही ना आपका हो गया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो जो मिलेंगे ना एक्सरसाइज 5.5 लेकर के आएंगे, और ये सब टोटल समाप्त करने के बाद टोटल A to Z आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। यदि आपको एग्जाम 2022 में देना तो आपको रामबाण की तरह यह फायदा करेगा। तो यदि हमारे चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, और जितना भी ज़्यादा जुड़े होते हैं पढ़ने में मज़ा आएगा। और एवरीडे जुड़े आप, 1 PM में लाइव क्लास चलता है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद।